क्या तुमने कभी अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाया है? अपने विश्वासों पर, अपनी सोच पर, अपनी हकीकत पर? सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि स्केप्टिसिज्म सिर्फ शक करने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा ताकतवर औजार है जो या तो तुम्हें आजाद कर सकता है या फिर तुम्हें शक के जाल में फंसा सकता है। स्केप्टिसिज्म असल में यह है क्या? क्या ये सच की तलाश है या बस खुद को अनिश्चितता की चादर के पीछे छुपाने का एक तरीका? तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो वो तो बस बर्फीले पहाड़ की चोटी भर हो सकती है। स्केप्टिसिज्म का असली मतलब है हर चीज पर सवाल उठाना। यही सोचने की कला की बुनियाद है, वही चिंगारी जो हर बड़ी खोज के पीछे होती है। अगर स्केप्टिसिज्म ना होता तो आज भी हम यही मानते कि धरती छपटी है या बीमारियां भगवान की सजा है। यही स्केप्टिसिज्म था जिसने गैलीलियो को चर्च के नियमों को चुनौती देने पर मजबूर किया और डार्विन को पुरानी विज्ञान की धारणाओं को बदलने के लिए प्रेरित किया। सोचो, अगर ये न होता तो आज हम कहाँ होते। लेकिन यहाँ एक मोड़ है जब स्केप्टिसिज्म तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय तुम्हें रोकने लगे, तब ये जहरीले अविश्वास में बदल जाता है। सोचो, अगर वही चीज जो तुम्हें आगे ले जा रही थी अब तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं स्केप्टिसिज्म के अंधेरे पहलू की। कभी ऐसे लोगों से मिले हो जो हर तथ्य, हर स्रोत पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उनकी सोच से मेल नहीं खाता। कभी कभी स्केप्टिसिज्म बदले में कटुता में बदल जाता है। जो पहले स्वस्थ सवाल पूछने की आदत थी, वह अब ऐसा अटल अविश्वास बन जाती है कि तुम हर चीज, हर इंसान, यहां तक कि खुद पर भी शक करने लगते हो। तुम्हारा तेज दिमाग अब एक कुंद हथियार बन जाता है जो खुद के भ्रम को ही और मजबूत करता है। और असली खतरा यह है, जब स्केप्टिसिज्म को काबू में नहीं रखा जाता तो ये झूठी खबरों और गलतफहमी का राक्षस बन जाता है। सोचो, आज के दौर में स्केप्टिसिज्म का गलत रूप कैसे फैल चुका है। साजिशी कहानियां, झूठी खबरें और वायरल अफवाहें सब इसी सिद्धांत पर चल रही हैं, शक करो। जितना ज्यादा तुम शक करोगे उतना आसान हो जाएगा उन चीजों पर यकीन करना जो असल में सच नहीं है। आज का इंटरनेट स्केप्टिसिज्म के गलत इस्तेमाल का अड्डा बन गया है, जहां जितनी ज्यादा सनसनीखेज बात होती है उतनी ज्यादा जिज्ञासा पैदा होती है। तो अब सवाल है, क्या ये सचमुच सोचने की कला का हिस्सा है या फिर एक रास्ता है जो सीधे अराजकता की ओर ले जाता है? क्या होता है जब स्केप्टिसिज्म डर और पागलपन में बदल जाता है और सच को तलाशने के चक्कर में तुम अपनी खुद की सोच पर भी शक करने लगते हो? और ये सब यहीं खत्म नहीं होता। स्केप्टिसिज्म को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतिहास के उन काले पन्नों को याद करो। अगर मैं कहूं कि इतिहास के सबसे चालाक और चालबाज नेताओं ने स्केप्टिसिज्म का सहारा लेकर करोड़ों लोगों को अपने काबू में किया था। हिटलर, स्टालिन, ये लोग सिर्फ झूठ नहीं फैला रहे थे, ये शक फैला रहे थे। सच पर शक, न्याय पर शक, नैतिकता पर शक। उन्होंने जनता को हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, बस उन झूठों को छोड़कर जो वो खुद प्रचारित कर रहे थे। जब स्केप्टिसिज्म को सत्ता हासिल करने के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो फिर ये सच की तलाश नहीं रह जाती, बल्कि सत्ता की भूख बन जाती है। तो अब सवाल ये है, इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? क्या स्केप्टिसिज्म एक अच्छाई है या एक बुराई? क्या ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को साफ देख सकते हैं, या फिर एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम हमेशा शक के चक्र में उलझे रहते हैं? सच्चाई ये है, स्केप्टिसिज्म भी एक औजार है, और हर औजार की तरह इसकी अच्छाई या बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि उसे इस्तेमाल करने वाला कौन है। स्केप्टिसिज्म न तो खुद अच्छा है न बुरा, सब कुछ इस पर टिका है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। सवाल स्केप्टिसिज्म के होने का नहीं है, वो तो रहेगा ही। असली सवाल ये है, तुम इससे क्या करोगे? कभी अपने शक पर भी सवाल उठाया है, कभी अपने विश्वासों को भी चुनौती दी है? शायद सबसे बड़ा स्केप्टिसिज्म यही है कि हम दुनिया को नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग को सवालों के घेरे में लें। क्या तुम तब भी खुले दिल दिमाग से सोच सकते हो जब सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो रहा हो? या फिर तुम अपने ही स्केप्टिसिज्म के शिकार हो गए हो, जो तुम्हें सामने मौजूद सच्चाई को देखने से रोक रहा है? स्केप्टिसिज्म बहुत शक्तिशाली है। ये तुम्हें आज़ादी दे सकता है या तुम्हें दीवारों के बीच कैद कर सकता है। ये तुम्हारे दिमाग को खोल सकता है या तुम्हें एक गूंजती हुई बंद दुनिया में फंसा सकता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक बात याद रखना, स्केप्टिसिज्म के बिना कोई तरक्की नहीं होती।
और भरोसे के बिना कोई सच्चाई नहीं मिलती। तो अब तुम क्या चुनोगे?